आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा महाभारत के एक प्रसंग से। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज बन गए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वापस अपने घर गए। देवी रुक्मिणी ने भगवान से उनके हालचाल पूछे, सारी बातें पूछी। भगवान ने पूरे युद्ध की कथा देवी रुक्मिणी को सविस्तार बताई। देवी रुक्मिणी ने कहा कि बाकी बातें तो सब ठीक है, जो भी हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन दो सवाल मेरे मन में हैं। भगवान ने कहा पूछो। देवी रुक्मिणी ने कहा पहला प्रश्न ये कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों इतने धार्मिक और अच्छे व्यक्ति, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने धर्म का पालन किया, उनके वध में आपने साथ क्यों दिया? क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा? क्या उनका धर्म उनके वध के आड़े नहीं आया? भगवान ने कहा कि यह बात ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य और महाराज भीष्म दोनों ने अपने पूरे जीवन अपने धर्म का पालन किया, अपने सत्य को निभाया, अच्छाई के रास्ते चले। लेकिन उन दोनों के एक पाप ने उनकी सारी अच्छाई को मिटा दिया। सारे पुण्य उस पाप से मिट गए। जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, तो गुरु द्रोणाचार्य और महाराज भीष्म वहीं बैठे थे। इन दोनों की नैतिक जिम्मेदारी और बड़े होने के नाते, उस सभा में बुजुर्ग होने के नाते, महाराज होने के नाते, गुरु होने के नाते, ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस कार्य को रोकते, दुशासन को समझाते। अगर वो नहीं मानता तो आदेश देते, उस सभा को भंग करते। इस सारे कार्य को वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी कारण उनकी जो सारी अच्छाई है, जो उनके सारे पुण्य है, वो सब एक पाप से सारे मिट गए। इसलिए उनका वध हुआ। देवी रुक्मिणी ने कहा, और महाराज कर्ण, वो तो बड़े दानवीर थे, उनके घर से कोई खाली नहीं गया, उन्होंने सभी की सहायता की। भगवान बोले कि हाँ, ये बात ठीक है। कर्ण अपनी दानवीरता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसने सभी का साथ दिया, सभी का सहयोग किया, सभी को अपने घर से और अपने आप से सहायता की। लेकिन एक गलती के कारण, एक पाप के कारण ये सारी चीजें अपने आप मिट गई। जब अभिमन्यु युद्ध के मैदान में इतने सारे योद्धाओं से, कौरवों से अकेला लड़ रहा था और लड़ते लड़ते आहत हो गया, जमीन पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, मरने वाला था, तो उसने कर्ण से पानी मांगा। और जहां कर्ण खड़े थे, उसी के पास एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। अगर कर्ण चाहता तो मरते हुए अभिमन्यु को पानी पिला सकता था, उसकी सहायता कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी उस पुकार पे उसने ध्यान नहीं दिया। और उसकी एक इसी गलती के कारण, इसी पाप के कारण, जब उसका हृदय कठोर हो गया, उसके सारे पुण्य, उसकी सारी दानवीरता सब कुछ मिट गई। और उसी खड्डे में उसके रथ का पहिया अटक गया और वहीं
उसका वध हुआ। भगवान बोले कि आपके जीवन में जब भी आप पुण्य करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, अपना जीवन सत्य पे जीते हैं, लेकिन कोई भी एक गलती इन सभी को मिटा सकती है। अपने पूरे जीवन में इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपने भी महसूस किया होगा कि आपके आसपास जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो कहीं कुछ गलत हो रहा हो किसी के साथ भी, आप चाहे उसे जाने चाहे ना जाने, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, आपके बोलने से कुछ अच्छा हो सकता है, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है वो रुक सकती है, जो उसके जीवन में संकट है वो बंद हो सकता है, तो आपको बोलना चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आपको याद होगा कि जो पहले के जो बुजुर्ग थे वो बिना जाने अनजान लोगों की भी मदद करते थे, उनके बीच में भी बोलते थे, उनकी भी सहायता करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा समाज में कम हो रही है। आजकल लोग ऐसा सोचते हैं, हमें क्या मतलब, हम क्यों बोलें, हमारा क्या लेना देना। लेकिन अगर आप किसी की मदद या किसी की सहायता कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए, जिससे किसी का भला हो। किसी के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है या उसका नुकसान है और आपकी मदद से उसके जीवन में अच्छा हो सकता है, उसकी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसके साथ साथ ये आपके लिए भी अच्छा होगा। जो आपकी अच्छाई है, जो आपका धर्म है, जो आपका सत्य है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपनी अच्छाई पर चलें, अपने सत्य पर जिएं, अपने धर्म पर रहें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।